हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ हुडको के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम लोग हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस की तो 192 रुपये 73 पैसे के पास क्लोजिंग देखने को मिली। दिन की हाई की बात करें 196 रुपये 80 पैसे का दिन का हाई बना है। अगर यहाँ पे बात करें आज की तो तकरीबन 1.5% की गिरावट नोटिस की गई है। यहाँ पर डिस्क्लेमर एड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले पिछले 1 महीने के रिटर्न्स को चर्चा करें तो देखिएगा 7.26% की गिरावट नोटिस की गई है। पिछले 1 साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो तकरीबन 9% की गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 1 सालों में। अगर फंडामेंटल वाइज हम लोग बात करें कंपनी को लेकर तो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, तकरीबन 38,656 करोड़ का कंपनी है। अगर इस कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें यानी कि कर्ज की बात करें तो कर्ज कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर बढ़ती हुई दिख रही है। जैसा आपको मालूम है ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी, तो कहीं ना कहीं कर्ज इसके ऊपर ज़्यादा होना लाजमी है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ स्टॉक व्यू को लेकर तो काफ़ी अभी अंडर वैल्यूड नज़र आती हुई दिख रही है, यानी कि सीधी सीधी शब्दों में कहें तो एक सस्ते वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की चर्चा करें अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें ग्रोथ यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग को लेकर तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ वो एक एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 100% की रेटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। अगर इसके क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें, क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए। अगर रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल बात करें क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर तो काफ़ी शानदार रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है या किसी भी तरह का नजरिया है, एक बार क्वार्टर्स के नतीजे को जरूर चेकआउट करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा, या हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर सलाह लीजिएगा। इस कंपनी के अंदर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास देखा जाए 75% की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी शानदार होल्डिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें 1.83% के आसपास की होल्डिंग है। अगर रिटेलर्स की बात करें 12.5% की होल्डिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स हमारे हैं म्यूचुअल फंड या एफआईज, इनका स्टेक इस कंपनी के अंदर काफ़ी कम देखने को मिल रही है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिएगा लिस्ट में सबसे नाम ऊपर आता हुआ दिखेगा आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड। इसकी वेटेज की बात करें 1.65% है। अगर बात करें HSBC स्मॉल कैप फंड, इसकी वेटेज 0.77% है। अगर HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें, इसकी वेटेज सिर्फ और सिर्फ 0.06% यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें चार्ट के ऊपर तो 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके लिए क्रूशियल लेवल्स के लिए। तो ये जो कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है आपका मई 2025 की। समय में थोड़ा आगे बात करें तो ये कैंडल है आपका अगस्त 2025 की, और आगे बात करें तो ये है आपका दिसंबर 2025 की। यहाँ पे मैं बात करूँ तो बार बार इसने 202 रुपये के लेवल्स को एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया था, यानी कि यहाँ से हम लोग चर्चा करें तो इस लेवल के पास बात करें तो यहाँ पर 202 रुपये के पास इसके अंदर तेजी देखने को मिली। तकरीबन 250 रुपये के लेवल्स को टच करने की कोशिश की, उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिली और 202 रुपये के पास अगस्त 2025 के अंदर, यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले इसने इस लेवल्स को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। उसके बाद वापस इसके अंदर तेजी देखने को मिली, वापस से गिरावट देखने को मिली, वापस से इसने यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया और वापस इसके अंदर तेजी देखने को मिली। तकरीबन 230 रुपये का हाई बनाया और उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट देखने को मिली और मार्च के अंदर बात करें तकरीबन 160 रुपये का यहाँ पर लो बनाया। उसके बाद वापस इसके अंदर तेजी देखने को मिली। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ थोड़ा सा जूम इन करके तो देखा जाए ये जो लेवल्स इसके लिए आता हुआ दिख रहा था, इस लेवल्स के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो रेंज है हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ, किसी भी तरह की श्योरिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह के बाजार का मोमेंटम बनी हुई लगातार बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली, उस बीच इस स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर डाउन साइड में हम लोग बात करें एक मजबूत सपोर्ट के लिए तो ये रेंज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के लिए तो इसकी जो 50 डे में की वैल्यू आती हुई दिख रही है, यही रेंज आती हुई दिख रही है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 202 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 192 रुपया 73 पैसा। तो ये जो लेवल्स है ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर इसके अंदर आज के दिन वॉल्यूम की बात करें तकरीबन 23 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। साथ ही साथ डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें 56% के आसपास की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। तो लेवल्स को देखकर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि बात करें टेक्निकल्स पे तो किसी भी तरीके का अभी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। फंडामेंटल वाइज बात करें काफ़ी शानदार कंपनी है, वैल्यूएशन वाइज बात करें एक सस्ते वैल्यूएशन पे जरूर ही ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं टेक्निकल्स अभी देखा जाए तो एक अभी कमजोर टेक्निकल्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर टेक्निकल्स एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देता है तभी किसी तरह की खरीदारी बन सकती है, अदरवाइज अभी थोड़ा सा आप इग्नोर करके चल सकते हैं या थोड़ा सा और यहाँ से प्राइस एडजस्ट दिखाता है तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं अगेन कहना चाहूँगा मैं किसी भी तरह के बाय और सेल की रिकमेंडेशन
इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, अगर यहाँ पे प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें तो देखा जाए सिर्फ और सिर्फ 2 एनालिस्ट ने कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 255 रुपये देखने को मिल रही है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 239 रुपये देखने को मिल रही है। करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस अपने मिनिमम एस्टिमेट के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस आपको दिखाना है